हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल के एक और वीडियो में, जहां पर आज मैं इसके पार्ट 4 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इसके पहले के पार्ट को नहीं देखा है तो जाके देख के आओ। उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारे चैनल पर इसका वीडियो तुम्हें मिल जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हें इसके अंदर क्या चल रहा है उसके पहले पार्ट को देखे बिना समझ नहीं आएगा। एंड छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी कर देना, एंड हो सके तो शेयर भी कर देना। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत में हमें अमामिया दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी घबराया होता है एंड उसके शरीर से पसीना निकल रहा होता है। फिर वो घबराते हुए अपनी मेचान के पास जाता है और डरते हुए कहता है, आखिर तुम कौन हो मेचान? मुझे तो लगा था कि तुम किसी शरीफ घर की लड़की हो, लेकिन ये तो। और मेचान कहती है, तुम डर गए हो ना? उसे पता चल गया कि मैं तुम्हारे पास हूँ, अब तुम सिर्फ देखो वो तुम्हारी कैसी हालत करता है। और अमामिया अपने डर को छिपाते हुए कहता है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ एंड मेरे पास उससे भी ज़्यादा पावरफुल लोग पड़े हैं। हाँ, एक और बात, मेरे पास उसका भी दादा पड़ा है। और मेचान कहती है, तुम्हें अपना डर छिपाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो वैसे भी तुम्हारी बातों में दिख रहा है। और अमामिया गुस्सा हो जाता है और मेचान को फिर से लात मारने जाने वाला होता है। तभी उसे वाकया की याद आ जाती है एंड वो यहाँ से चला जाता है। मेचान यहाँ पर अजीब तरह से स्माइल कर रही होती है और यहाँ पर अमामिया कहता है, अब हम क्या करेंगे? अगर वाकया यहाँ पर आ गया तो सबकी हालत ख़राब कर देगा। और तब एक बंदा कहता है, क्या बॉस, हम किसी को गन पॉइंट पे भी नहीं रख सकते हैं, आखिरकार हम गैंगस्टर हैं। और अमामिया कहता है, सही कहा तुमने, चलो कोई तो है मेरी गैंग में चालाक। एंड इसके बाद मिजुहा इसके बॉस के पास जाता है और कहता है, बॉस देखो एक वीडियो आया है। और वाकया कहता है, कौन सा वीडियो? मिजुहा कहता है, ये वाला वीडियो। एंड फिर वीडियो में हम देखते हैं कि मेचान पर बम लगाए गए होते हैं और अमामिया बोल रहा होता है, मुझे पता है कि तुम मुझे एक सेकंड में मार सकते हो, लेकिन तुम एक ही बार में कितनों को मारोगे? मेरे यहाँ पर जो भी एक बंदा है उसके पास रिमोट है एंड जैसे ही तुमने किसी एक को भी मारा तो बम एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि तुम एक बार में सबको तो नहीं मार सकते हो ना। से फिर से बोल रहा हूँ, मेरे मामले से दूर रहो और मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर से मुझे कोई कहे कि मैंने एक बच्चे को मार दिया। मुझे तो अभी भी नहीं लगता है कि तुम्हें पता है कि मैं कहाँ पर हूँ। ये बस तुम्हारे कहीं के शार्प शूटर होंगे जिनको भी तुम्हारे किसी तीसरे पर्सन ने ऑर्डर दिया होगा। सो तुम्हें नहीं पता है कि मैं कहाँ पर हूँ, तो मुझसे दूर ही रहो। वाकया मिजुहा से कहता है, इसे लगता है कि मुझे नहीं पता है कि ये कहाँ पर है। और फिर एक फ़ोन करता है और कहता है, तुझे क्या लगता है, मुझे नहीं पता कि तू कहाँ पर है। एंड रही बात मुझे यहाँ से हटाने की, तो मैंने तुझे यहाँ पर बैठे बैठे ही डरा दिया है, तो कोई बात नहीं, मैं वहाँ पर जल्दी आ जाऊँगा। एंड मुझे पता है कि तू कहाँ पर है अभी तू। और तभी सीन कट हो जाता है। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी भी अपनी युजू होश में नहीं आई होती है और होतारू और युमा-चान इसके पास बैठे होते हैं। और युमा-चान कहती है, ये कैसे हुआ? और होतारू कहती है, कुछ नहीं, मैं बस उस कमीने फुजिवारा को मारने जा रही थी, लेकिन ये युजू हमारे बीच में आ गई और इसे लग गया। और युमा-चान कहती है, तुम ये क्या करना चाहती थी? अगर हमने भी ऐसा किया तो उसमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा, और वैसे भी हम लोग खूनी नहीं है। फिर होतारू कहती है, सॉरी, मुझे नहीं लगा था कि ये सब हो जाएगा, और अभी भी हमें नहीं पता है कि मेचान कहाँ पे है। वैसे मैंने इसके फ्रेंड को कॉल कर दिया है, वो आते ही होंगे। फिर थोड़े टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हारुमी और हिमिको यहाँ पर आते हैं। पर हारुमी आते ही युजू से गले लग जाती है और रोने लगती है। फिर होतारू उसे शांत करवाती है और हिमिको कहती है, मैंने उससे पूछा था लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, काश उसने मुझे कुछ बता दिया होता। रुमी कहती है,
इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, जो होना था वो हो गया, इसके लिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर डॉक्टर चेक करने आता है और युमा-चान कहती है, डॉक्टर क्या हुआ है, ये ठीक तो हो जाएंगी ना और होश में तो आएगी ना जल्दी। और डॉक्टर कहता है, सॉरी पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ अभी, क्योंकि जो वास था उसका टुकड़ा इसे काफ़ी ज़ोर से लगा है और इसके जो दिमाग की नस थी उसे भी थोड़ा बहुत डैमेज किया है, तो मैं इसके मामले में अभी कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। ऑलमोस्ट सब कुछ कहना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। युमा कहती है कि आखिर अब हम में चांद को क्या जवाब देंगे। वो चाहती थी कि ये सेफ रहे और इसीलिए वो गई थी, लेकिन हमने इस चीज़ को और भी ज़्यादा बेकार कर दिया है। उल्टा ये तो और भी ज़्यादा मुसीबत में पड़ गई है। यहाँ पर वो मास्क पर्सन दिखाया जाता है जिसका नाम फुजिवारा होता है एंड वो कहता है, इन सबको लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं इनको नहीं बता सकता हूँ कि आखिर मैं करना क्या चाहता हूँ। सो मुझे ये काम जारी रखना होगा और तब तक मैं तुम तक पहुँच ही जाऊँगा। यहाँ पर मेचान कहती है, क्यों अमामिया, तू कुछ नहीं कर सकता है ना, इसी वजह से तू मेरा सहारा ले रहा है, तू सच में एक मर्द तो है ना। और अमामिया कहता है, चुप हो जाओ, क्या तुम सच में एक लड़की हो? सच में तुम कभी एक लड़की बन पाई हो? पहले से ही तुम एक लेस्बियन हो। और मेचान कहती है, क्या सच में? ये बात बोल भी कौन रहा है? देखो तो, जिसने अपने कमरे में एक बंदे को। और तभी अमामिया इसके मुंह पर पट्टी बांध देता है। फिर वाकिया और मिजुहा दिखाए जाते हैं जो कि प्लेन में बैठे होते हैं। और मिजुहा कहता है, बॉस वैसे तो हम एक ही बार में इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं, हम इधर दोनों साथ में जा क्यों रहे हैं? और अपना वाकिया कहता है, क्योंकि ये मामला मेरा पर्सनल है और मैं इसमें अपने ग्रुप को ऐड नहीं करना चाहता हूँ। वैसे मिजुहा, तुम मेरे साथ 2 सालों से हो, वैसे इतने वफादार क्यों हो मेरे साथ? और मिजुहा कहता है, क्योंकि बॉस अगर आप नहीं होते तो मैं कब का मर गया होता, शायद भूखे पेट ही मैं कब का मर गया होता और अभी भी एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा होता, किसी को पता भी नहीं चलता कि आखिर मेरे नाम का कोई शख्स भी था। वाकिया कहता है, क्या तुम अभी भी मुझे बॉस बुलाते हो? तुम मेरे भाई जैसे हो, तो मुझे यार कह के बुलाओ। और मिजुहा कहता है, थोड़ा वक्त लगेगा बॉस। अरे बॉस। और वाकिया कहता है, फिर से बॉस, मैंने कहा ना मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और वाकिया कहता है, ठीक है दोस्त। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वाकिया इसके कंधे पर सर रख के सो रहा होता है। और मिजुहा अब बताता है कि उस टाइम काफ़ी सर्दी थी, लगभग टेम्परेचर 16 के नीचे चला गया था। यहाँ पर एक लड़का सर्दी से काँप रहा था, उसे सहारा देना तो छोड़ो, उसे किसी ने खाने के लिए भी नहीं पूछा था। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का बैठा होता है जिसकी एज ऑलमोस्ट 17 साल होगी एंड वो काँप रहा होता है। तभी एक गुंडा उसके सामने से आता है और पीछे की गली में जाकर छिप जाता है। इतने में एक और 17 साल का लड़का आता है कि उसी गुंडे को खोज रहा होता है। और ये लड़का अभी भी गली में जा रहा होता है एंड जो दूसरा लड़का होता है ये सब देख रहा होता है। एंड जो गुंडा होता है उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, सो वो तुरंत ही भागते हुए बाहर आता है एंड इस बैठे हुए लड़के को पकड़ लेता है एंड उसे गन पॉइंट पे रखता है और कहता है, मुझे जाने दो वरना मैं इसे मार दूंगा। और ये लड़का कहता है, तुम में तो बिल्कुल भी मर्दानगी नहीं है जो तुम इसे ढाल बना रहे हो। एंड ये कहता है, क्या तुम अभी मर्दानगी दिखाओगे या फिर मुझे जाने दोगे? ये वाला लड़का वाकिया कहता है, ठीक है उसे जाने दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। एंड यहाँ पर अपनी गन नीचे रख देता है और ये गुंडा भागते हुए इसकी गन को एक लात मारता है जिससे वो पीछे से इस पर अटैक ना कर सके। और फिर वाकिया नीचे बैठ के कहता है, तुम ठीक तो हो ना? और ये वाला लड़का कहता है, हाँ मेरे भाई, शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। और तभी ये वाला देखता है कि पीछे से वो गुंडा इससे गोली मारने वाला होता है वाकिया को। एंड तभी ये वाला इसके बीच में आ जाता है और गोली इसके हाथ पर लगती है। और यहाँ पर क्या कहता है, तुम्हारी तो। एंड फिर एक नाइफ निकाल के इसके गले में सीधा घुसा डालता है एंड इसके बाद इस लड़के को हॉस्पिटल ले जाता है। तो हॉस्पिटल में वाकिया कहता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई? और ये वाला कहता है,
क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हारा कोई वेट कर रहा होगा और मेरे होने ना होने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे भी सब मुझे पीछे छोड़ के चले गए थे। और वाकया कहता है, तुम पागल वागल हो क्या? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? और ये वाला कहता है, मेरा नाम है मिज़ुहा। और वाकया कहता है, मेरे लिए काम करोगे? मैं एक अच्छी ज़िंदगी दूंगा, तुम्हें सब कुछ ऐशो आराम मिलेगा। फिर मिज़ुहा बताता है कि उसने मुझे एक अच्छी नौकरी पर रखा, लेकिन मैं इसके घाव को देखकर ये समझा कि मुझे इसकी गैंग में काम करना चाहिए। एंड मुझे वो चीज़ भी काफ़ी पसंद आई, तो मैं इसकी गैंग में ज्वाइन हो गया और इनका खास आदमी बन गया। यहाँ पर प्लेन में वाकया पूरी तरह से नींद में खो चुका होता है और यहाँ पर मिज़ुहा जाग रहा होता है। तभी वाकया का हाथ इसके मेन पॉइंट पर आके गिरता है और मिज़ुहा हिल नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो हिलता तो वाकया जल्दी उठ जाता। सो वो धीरे धीरे इसका हाथ उठाता है और इसके पैर पर रख देता है। फिर इसे गुड नाइट किस देता है सर पर और कहता है, मेरे प्यारे बॉस, तुम मुझे दुनिया में सबसे प्यारे हो। सुबह के 7 बजते हैं और ये लोग एयरपोर्ट पर उतरते हैं और मिज़ुहा एयरपोर्ट का नाम पढ़ता है मुंबई एयरपोर्ट। इसका मतलब है कि ये दोनों अपने इंडिया में आए हैं। और ये दोनों किसी से मिलने के लिए जा रहे होते हैं और ये दोनों कार में होते हैं। एंड यहाँ पर मिज़ुहा एक चीज़ नोटिस करता है कि अपना जो वाकया होता है वो एकदम सही हिंदी बोल रहा होता है। यहाँ पर जो अपना वाकया होता है वो मिज़ुहा को प्यार से देख रहा होता है और वो कोई गाने सुन रहा होता है। तभी मिज़ुहा इसके पास से एक हेडफोन लेता है और सुनता है तो इसमें बज रहा होता है, तो मेरा कोई ना होके कि भी कुछ लागे। और ये सुनकर इसे तो थोड़ा अजीब लगता है कि ये क्या बज रहा है, लेकिन अपने वाकया को पता होता है कि इसमें क्या बज रहा है, तो इसी वजह से वो अपने मिज़ुहा की तरफ प्यार से देख रहा होता है। तो इसके बाद एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी मेचान अपने घर पर पहुँच गई होती है और वो वहाँ पर वो देखती है कि यूज़ू इसका वेट कर रही है और मेचान भागते हुए इसके पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है और यूज़ू कहती है, बस इतना ही। यूज़ू मेचान को उठा कर ले जाती है अपने बेडरूम में और वहाँ पर पटक देती है और इसके ऊपर आके किस पे किस करते जाती है। और मेचान कहती है, रुको तो ज़रा, मुझे बोलने तो दो। और यूज़ू इसे कुछ भी नहीं बोलने देती है और ऊपर किस ही करती जाती है। और तभी मेचान थोड़ी गुस्से में आ जाती है और इसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती है, मैं इतने टाइम के बाद आई हूँ, मैंने तुम्हें इतना मिस किया और बस तुम मुझे इन किस से सेटिस्फाइड कर रही हो। तो मैं और फिर जो यूज़ू होती है उसकी टी शर्ट को अपने दोनों हाथों से ऊपर करती है और इसके बाद इन दोनों का 50-50 मैच शुरू हो जाता है। इन दोनों के बीच में वो सब कुछ होने के बाद अपनी यूज़ू कपड़े पहनती है और आगे जाने लगती है और कहती है, मेचान, हमारा साथ यही तक का था, बाय। और मेचान कहती है, तुम ये क्या कह रही हो? फिर सारी चीज़ें धुंधली होने लगती है और मेचान की आंख खुलती है तो वो अभी भी अमामिया के पास होती है, मतलब कि ये इसका सपना था। फिर अमामिया आता है एंड वो कहता है, तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि तुम्हारी यूज़ू एकदम ठीक है। लेकिन और मेचान कहती है, क्या हुआ है उसे? जल्दी मुझे बताओ क्या हुआ है। जो भी तुम कहोगे मैं करूँगी और जो भी तुम्हें करना है कर लो। और अमामिया कहता है, सच में क्या? बदल तो नहीं चाहोगी? और मेचान कहती है, मैं सच कह रही हूँ। फिर अमामिया कहता है कि ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें एक फॉर्म पर साइन करना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या हुआ है। मेचान कहती है, ठीक है, पहले मुझे छोड़ो, तुम जो चाहोगे मैं करूँगी वो। और अमामिया कहता है, रुको, मैं अभी फॉर्म लेके आता हूँ। और फिर अपने कमरे में जाकर वो फॉर्म निकालने लगता है और कहता है, ये तो काफ़ी अच्छा हुआ, एक तीर से 2 निशाने लग गए, वाकया भी बीच में नहीं पड़ेगा और मेचान भी मान गई है। और वैसे भी मैंने कोई बॉम्ब नहीं लगाया था, वो तो बस डमी बॉम्ब था। तभी जो वो लड़का उस कमरे में होता है वो इसकी बातें सुन लेता है और अमामिया इसे कमरे में बंद करके नीचे चला जाता है। फिर अमामिया मेचान को वो फॉर्म ला के देता है और मेचान इसे पढ़ती है एंड वो कहती है, इसके अंदर वो भी शामिल है, मुझे शर्म आती है कि तुम मेरे अपने हो।
अमामिया कहता है जल्दी करो, इसके बाद हमें हनीमून पर भी जाना है ना। मतलब कि ये फॉर्म होता है मैरिज का, रजिस्टर मैरिज, जिसकी सारी बंदोबस्त इसने पहले ही कर दिया होता है और अपनी मेचान इस पर साइन करने वाली होती है। तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है और एक बंदा जाके देखता है होल से। तभी उसके आँख के अंदर 10-12 गोलियाँ यूँ ही निकल जाती है और वो सारी आर पार होकर इसका सर ही फाड़ देती है और ये मर जाता है। ये सारी चीज़ें देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं। अमामिया कहता है क्या हुआ? और तभी इतने में यहाँ पर एक गाड़ी दरवाज़ा तोड़कर आती है और इस गाड़ी के अंदर से एकदम बैडेस एंट्री के साथ मिज़ुहा उतरता है। एक बंदा कहता है क्या ये वाकया है? और मिज़ुहा कहता है नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ, लेकिन तुम जैसे तुच्चों के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। और इन सब पर अटैक कर देता है। मिज़ुहा पूरी स्टाइल में इन सब को मार रहा होता है। मतलब कि किसी के सर पर एक लात मारना, किसी का सर फोड़ना, किसी की पेट तोड़ देना, किसी के वो तोड़ देना और किसी की कमर तोड़ देना, इसके साथ वो फाइट कर रहा होता है। और धीरे धीरे सारे बंदे ढेर हो रहे होते हैं। ये सब देखकर अमामिया कहता है अच्छा तो वाकया नहीं आया है। एंड फिर एक फ़ोन लगाता है जिसके 5 मिनट के अंदर ही कई सारे खतरनाक लोग आ जाते हैं जो कि गैंगस्टर होते हैं। और ये सारे अमामिया के आगे खड़े हो जाते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और मिज़ुहा कहता है अच्छा तो बच्चे गैंगस्टर है, अभी तो मज़ा आएगा इनको मारने का। और फिर से अटैक शुरू कर देता है। यहाँ पर भी मिज़ुहा अकेले भारी पड़ रहा होता है, लेकिन इनकी तादाद इतनी होती है कि मिज़ुहा को पीछे जाना पड़ता है और वो भागते हुए आता है और गाड़ी के ऊपर से एक किक मारने वाला होता है। तभी एक और बंदा एक खतरनाक सा हथियार इसके पैर पर मारता है और मिज़ुहा नीचे गिर जाता है। अमामिया कहता है तुम बच्चे हो लेकिन मानना पड़ेगा कि तुम में काफ़ी दम है। और मिज़ुहा कहता है दम? वो तो तूने अभी तक कहा देखा है, वो तो मैं तुम्हारे पीछे से निकालूंगा। अमामिया कहता है एक तो तुम्हें चोट लगी है और इतना घमंड, मार डालो इसे। और यहाँ पर अपना मिज़ुहा वाकया को कॉल करता है और कहता है कहाँ पर हो बॉस? और मिज़ुहा और वाकया कहता है क्या सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ वहाँ पर? मुझे लगा कि तुमने अकेले ने ख़त्म कर दिया होगा। और मिज़ुहा कहता है तुम भी ना बॉस, अभी मेरे पैर पर चोट लगी है और तुम मजाक कर रहे हो, कहाँ पर हो तुम? और वाकया कहता है थोड़ी देर संभाल लो ना, मैं अभी चाय ख़त्म करके आता हूँ, रुको वहाँ पर थोड़ी देर। कहता है ठीक है जल्दी करो। एंड फिर से खड़ा होकर इनसे फाइट करने चला जाता है। एंड यहाँ पर 10 से भी ज़्यादा लोग होते हैं और ये भी थोड़ा चोटिल होता है तो थोड़ी बहुत मार खाता है। और इतने में एक और बंदा इसके हाथ पर शूट कर देता है और मिज़ुहा कहता है ओ तेरी, अब क्या करूँ, अब तो बॉस को आना ही पड़ेगा। पर एक बंदा कोयता लेकर इसका सर को काटने आने वाला होता है। तभी एक बहुत बड़ा सा ड्रम इसके सर पर आके लगता है और ये सब देखते हैं कि कहीं से आवाज़ आई है। और ये देखते हैं कि यहाँ पर वाकया खड़ा होता है और ये सारे कहते हैं वाकया तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ बंदे तो वाकया के जो गाल पर स्कार होता है उसे ही देखकर अजीब रिएक्शन देते हैं। एक बंदा कहता है वाकया और दूसरा वाला कहता है क्या ये वाकया है? वह लेटे लेटे कहता है क्या बॉस को ये भी सब जानते हैं? सच में बॉस तुम बहुत बड़ी चीज़ हो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता हूँ। और ये सारे वाकया के तरफ झुकने लगते हैं और एक कहता है मुझे पता है कि आप बहुत बड़ी पोजीशन पर हो, लेकिन अभी हमने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है गैंगस्टर के हिसाब से, हमें कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा करना पड़ेगा। वाकया कहता है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं अभी किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं आया हूँ, मैं अभी किसी अपने को बचाने आया हूँ जो कि मेरी। और तभी अमामिया इसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है और मेचान कहने वाली होती है, मगर तब तक अमामिया इस पर गोली चला देता है। मगर जो अपना मिज़ुहा होता है फिर से इसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है और गोली उसके दिल के पास लगती है। और मिज़ुहा को गोली खाता हुआ देखकर वाकया काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है मिज़ुहा तुम्हें फिर से मेरे बीच में आने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अभी तुम रुको, मैं इसकी हालत ख़राब करके आता हूँ। एंड फिर अमामिया की तरफ जाने लगता है और अमामिया भी भागते हुए अपने कमरे में चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। और फिर यहाँ पर
वाकिया इसे एक ही लात में तोड़ देता है और कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो मेरी जान है। और फिर गोली चलने की आवाज़ आती है और वो नीचे आता है। किया मिजुहा को अपनी गोद में ले लेता है और जाने लगता है, मगर अभी भी जो ये सारे गुंडे होते हैं वो खड़े होते हैं। और वाकिया कहता है, बस तुम इसका भी ध्यान रखो, मैं इनका सफाया कर कर अभी आता हूँ। और फिर अपनी गाड़ी में से एक मशीन गन निकालता है और ये सारे देखकर डर जाते हैं और कहते हैं, हम लोग तो निहत्थे हैं और तुम्हारे पास हथियार है। वाकिया कहता है, ऐसी बात है, आ जाओ फिर। वाकिया अकेले सबसे फाइट करने लगता है एंड वो चाहते ही एक बंदे को एक लात मारता है, तभी उसका जो पैर की हड्डी होती है वो निकल जाती है। इसके बाद एक और बंदे को छाती पे मारता है तो उसकी पसली पीछे से निकल जाती है। और फिर एक बंदे को कूदते हुए एक और पंच करता है उसके मुंह पर, तो उसका जबड़ा ही टूट कर नीचे गिर जाता है। और ऐसे ही वो कई लोगों को मारता ही जाता है और सबकी हालत बुरी कर देता है। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर सिर्फ खून ही खून पड़ा होता है। फिर वाकिया कहता है, अब कोई बचा है या फिर मैं जाऊँ। इसके बाद वो जो लड़का होता है कमरे में बंद, वो बाहर आता है और कहता है, मुझे भी साथ ले चलोगे। मेचान कहती है, चलो हमारे साथ। और ये लोग जाने वाले होते हैं, तभी अम्मा मियाँ अभी भी बचा होता है एंड वो एक गन लेकर आता है और इसे मारने वाला होता है। तभी जो दूसरा लड़का होता है वो देख लेता है और बीच में आने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि कहीं पर से फुजीवारा आ जाता है और इस लड़के के बीच में आ जाता है और फिर अमामिया की गोली इसे जाके लगती है। अब वाकिया का गुस्सा इसके सर के ऊपर से जा चुका था एंड वो उस मशीन गन को अमामिया की तरफ बढ़ा देता है एंड उसे शुरू करता है और इतनी गोलियां मारता है कि अमामिया का एक पार्ट तक नहीं मिलता है। जैसे कि किंगडम ऑफ र्यून्स में उस विच को मारा था, उससे भी बुरी हालत में इसे मार देता है। ये वाला लड़का कहता है, तुम कौन हो? और फुजीवारा कहता है, क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा। और इतना कहते ही वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद ये लोग हॉस्पिटल में होते हैं और इन दोनों का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। इसके बाद वाकिया डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर मिजुहा कैसा है? और डॉक्टर कहता है, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, गोली उसके दिल से होकर निकली है, तो कुछ भी कहना अभी मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। या कहता है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम डॉक्टर हो, तुम्हारा फ़र्ज़ है उसे बचाने का। और डॉक्टर कहता है, मैं डॉक्टर हूँ, भगवान नहीं, मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ बचाने की, बाकी सब। वाकिया कहता है, ठीक है, वैसे वो दूसरा वाला लड़का कैसा है? और डॉक्टर कहता है, वो एकदम ठीक है, लेकिन उसकी पीठ पर जो गोली लगी है उसकी वजह से वो चल नहीं सकता है। यहाँ पर मेचान कहती है इस लड़के से, तुम्हें सच में नहीं पता कि वो कौन है? और ये कहता है, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है। वाकिया यहाँ पर खड़ा खड़ा देख रहा होता है और वो बोलता है, मुझे तुम्हें अपने मामले में नहीं घसीटना चाहिए था, मेरी वजह से ये सब हुआ है। और फिर वो साइड में देखता है तो वहाँ पर कृष्णा जी की मूर्ति होती है एंड वहाँ पर वो जाके कहता है, आखिरकार आप मुझसे चाहते क्या है? मेरा सब कुछ तो छीन लिया, मेरी फैमिली, यहाँ तक मेरा नाम भी। आपको ना मानने की इतनी बड़ी सज़ा मुझे दी है। पता है डॉक्टर क्या कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता है, भगवान है जो सब कुछ कर सकता है, लेकिन तुम कुछ भी नहीं करोगे। प्लीज़ उसे कुछ मत होने देना। आप चाहते तो मैं अपनी गैंगस्टर की दुनिया भी छोड़ दूँगा, उसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है, वही सिर्फ मेरा अकेला भाई है। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं पूरी दुनिया को चैन से नहीं जीने दूँगा। प्लीज़ उसे उठा दो। चाहते तो मैं आपके सामने सर झुकाता हूँ, भीख मांगता हूँ, प्लीज़ उसे उठा दीजिए। और मैंने आपका नाम कभी भी नहीं लिया है, लेकिन आज लेता हूँ, जय श्री कृष्णा। और फिर बार बार यही चीज़ें बोलते जाता है। आप उसे उठाओगे नहीं तब तक मैं आपको इस नाम से ही बुलाता रहूँगा, हरे कृष्णा। और फिर बोलते ही जाता है। और मेचान को यहाँ पर हारुमी का कॉल आता है और वो कहती है, खुशी खबरी है मेचान, युजू उठ गई है, उसे होश आ गया है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर मेचान वाकिया से कहती है, मैं युजू के पास जा रही हूँ। क्या कहता है, ठीक है तुम जाओ, चली जाओ दीदी। और मैं वाकिया अपने दोस्त के साथ
ज़रूर लौटूंगा वापस। और फिर मेचान अपने फ़्लाइट में होती है और वो अपने सपने को लेकर अभी भी परेशान होती है कि कहीं वो सच ना हो जाए और यूज़ू इससे दूर ना हो जाए। इसके बाद ये हॉस्पिटल में जाती है और हारुमी इसके पास आते हुए कहती है, मेचान मेरी यूज़ू। और मेचान कहती है, चुप हो जाओ, मैं उसे खुद देखना चाहती हूँ। एंड फिर अपनी यूज़ू के पास जाती है उसके रूम पे। मैं पीछे से कहती है, क्या वो उसे। और फिर अपनी मेचान इसके कमरे में जाती है और यूज़ू को जाते ही गले लगा लेती है एंड उसके मुंह को चूमने लगती है। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि यूज़ू उसे धक्का मार के दूर कर देती है। यूज़ू कहती है, तुम मुझे ऐसे चूम क्यों रही हो, तुम एक लड़की हो। एंड इससे भी बड़ा सवाल, तुम हो कौन। और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर ये स्टोरी पसंद आई है और आगे की स्टोरी जानना चाहते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, और किया है और पसंद आया है तो लाइक और कमेंट कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले बाय एंड सायो।